वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया, हम एक और मेहमान के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MKM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी MPA हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अभी हमारे पास जो गेस्ट बैठे होते हैं, आप उनकी मेरे ख्याल से गुफ्तगू सुन ही रहे होंगे, या आप मेरे ख्याल से रास्ते में तो शायद ना सुन पाया हूँ। मैं तो आपको बता देती हूँ, हमारे साथ मौजूद थे जावेद गुजर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। वो कह रहे थे कि 35 सालों से यहाँ ऐसा निज़ाम था कि कोई बोल नहीं सकता था, और अगर कोई जब बोलता था तो अगले दिन उसको उसको मतलब वो अगले दिन मिल नहीं पाता था, वो लापता हो जाया करते थे और बोरियां बंद हो जाया करती थी। तो ऐसा मतलब अभी तक लोगों के ऐसे माइंड सेट हुए हुए हैं, या फिर ये अपनी कोई आपस का वो निकालते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूं कि पिछले 5 साल से तो ये सूरत हाल नहीं है ना, तो अभी कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। आपको यहाँ के इश्यूज़ को पहले देखना होगा, समझना होगा कि कराची की डिमांड क्या है, और हुकूमतें, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, वो कराची को किस निगाह से देख रही है। उसके बाद आप फिर आप इस ओपिनियन पे आएंगे कि क्या वाक़यातन कराची के साथ जो है वो जो हुकूमतें गुजरी हैं, चाहे वो सूबाई हो और वफाकी हो, वो हक अदा कर रही हैं कराची का या नहीं कर रही हैं। एज़ फार एज MQM इज़ कंसर्न, क्योंकि हमारी जो हमें मेजॉरिटी ज़्यादा मिलती है वो ऑब्वियसली कराची, हैदराबाद और अर्बन सेंटर से जो है हम नुमाइंदगी लेकर आते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बली हो। बहैसियत नुमाइंदा जमात शहरी सिंध के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम जितनी भी हुकूमतें हों, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, उनको जो है ये यहाँ के मसाइल से बावर करा सके कि यहाँ के मसले हैं क्या। देखिए, जो मकामी होता है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो उस मसले को उजागर करता है, बजाय इसके कि एक शख्स जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के डिक्टेट कराए कराची को, या कोई शख्स जो है वो लाड़काना में बैठ के कराची को जो है वो रिमोट पे ऑपरेट करे, 7 में बैठ के कोई शख्स जो है वो कराची को ऑपरेट करे, तो ऑब्वियसली वो उस इंटेंसिटी से वो काम नहीं कर सकेगा, या उस नीयत के साथ वो काम नहीं कर सकेगा जो शायद शहर कराची का रहने वाला कर सके। बालाताक इस बात से कि वो किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, ये कराची वालों की चॉइस है कि वो किस जमात को जो है वो नुमाइंदगी देते हैं। और बहरहाल 30 सालों से, जब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में MQM आई है 1988 से लेकर 2018 के लास्ट इलेक्शन तक, हमें जो है वो अर्बन सेंटर ऑफ सिंध से नुमाइंदगी मिलती रही है, और हम जो है कराची शहर का केस जो है वो पुटअप करते रहे हैं तमाम हुकूमतों को। जिस दौरान सीरियसनेस दिखाई गई किसी भी हुकूमत की जानिब से, चाहे वो वफाकी हो चाहे वो सूबाई हो, मैं बात करूंगा 2002 से 7 और 8 तक की, कि जब मुशर्रफ साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान थे, और एक इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उन्होंने राइज किया हुआ था इस शहर में, तो सियासी नाकदीन भी ये बात एडमिट कर रहे थे कि इस शहर में जो है वो तरक्की हो रही है। अब 2008 के बाद से लेकर अब मैं 2021 में हम बैठे हैं, यहाँ खुद कराची वालों को भी ये बात समझनी होगी कि ऐसी क्या मुसीबतें आ गई हैं, ऐसे क्या मसाइल आ गए हैं कि जिसकी वजह कर कराची शहर के मामलात जो हैं, और मैं बेसिक यूटिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कचरा उठाना, आज शहर जो है वो कचराची बोलते हैं ना सब, क्यों बोल रहे हैं? क्या ये सूरत हाल प्री 2008 मौजूद थी? लेकिन उसका जवाब आएगा नहीं। आज से तो नहीं लगना शुरू हुआ, मतलब कचरे का आप देखें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पे तो कचरे का पूरा वो पहाड़ बना हुआ है, वहाँ पे तो रेहान हाशमी साहब ने कोई काम नहीं किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको तस्हीह कर दूं कि जब सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस राइज किया गया, नाफिज किया गया इस सूबे में 2013 में, तो सूबाई असम्बली में यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है वो, हम तो उसे ब्रूट मेजॉरिटी कहते हैं, कि एक जो जाली अक्सरियत जो है उनके पास मौजूद है, और वो उस अक्सरियत की बुनियाद पे वो जो भी फैसला करना चाहें उस सूबे की असम्बली जो है वो कर देती है। कल की मिसाल दूंगा, किस अंदाज से सिंध का बजट पास किया गया, वो सबके सामने 3 मिनट में 1400 से ज़ायद अरब रुपए का बजट जो है वो 3 मिनट में पास करके निकल गई ये हुकूमत। और बीइंग एन अपोजिशन हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे थे, और उन्होंने, चूंकि उनके पास अक्सरियत मौजूद थी, तो वो पास करके निकल गए। तो इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट का जो यहाँ कानून मौजूद है, वो कानून ये कहता है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड करके एक इदारा बना दिया गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, पूरी दुनिया में होती है, जो लोकल गवर्नमेंट, जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जो आइन का हमारा आर्टिकल 140 कहता है, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
उन्होंने इसी पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने जो है वो एक पैरेलल बॉडी बना दी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के नाम से। ठीक है। और वो क्या कर रही है वो सबके सामने है। होना तो ये चाहिए था कि मेयर को जवाबदेह होना चाहिए था, या इलाकाई जो जिलाई चेयरमैन है उनको होना चाहिए था, जैसे आपने एक मिसाल दी, बिल्कुल होना चाहिए था रिस्पॉन्सिबल उनको, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन को। बट क्या उनको अथॉरिटी थी कि वो कचरा उठा सके? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि एक पैरेलल उन्होंने एक निज़ाम और एक इदारा बनाया हुआ था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, और जिसको हेड करते थे खुद वजीर बल्दियात। इस सूबे का चीफ सैनिटेशन ऑफिसर जो है वो वजीर आला सिंध खुद हैं। तो अब वो सवाल अगर मेयर से कर रहे हैं, जो निज़ाम पे अभी जो ख़त्म हुआ, तो एक अजीब सी सूरत हाल है कि जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है उसका सवाल आप मुझसे कैसे कर सकते हैं। पहले चूंकि इस निज़ाम में जिम्मेदारी नाज़मीन की थी या चेयरमैन की थी, तो लोग बैक ऑफ द माइंड लोगों के जहनों में यही बात होती है कि चूंकि वो जिम्मेदार है, उनके पास पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वाई दे आर नॉट डूइंग। अब नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह ये सिंध का एक मुतासिब ये कानून है लोकल गवर्नमेंट का कि जिसमें मालियाती इख्तियारात थर्ड ईयर गवर्नमेंट को उस अंदाज से नहीं दिए गए थे कि जिस अंदाज से पहले मौजूद थे। ठीक है जी, अभी हम बात कर रहे थे गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ, तो इस पे पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो रहनुमा हमारे साथ, पीटीआई के एमपी है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। तो वो कहते हैं कि चाइना कटिंग किसने की, इनके पीछे इनको लीज दिलाने वाला कौन था, तामीरात कराने वाला कौन था, और अगर इस पर जब कोई अल्फाज उठाता था तो अगले दिन जो है वो मिलता नहीं था। तो गैर कानूनी मतलब जितने भी तामीरात हुई हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? आप खुद भी समझते, मतलब वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, आप बताएं। मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ कि इस शहर में जो है वो बेहंगम तामीरात आज से नहीं, पिछले 40 सालों से जारी व सारी है, जिसमें इसको मैं कहूँ कि इन जनरल जिसका जहां जोर चला उसने वो कार्रवाई की है। चाइना कटिंग मैं अब उसको एलेबोरेट कर देता हूँ। रही बात वो एक तरह की जो चाइना कटिंग के तौर पे थी, कितने मकानात वो गिराए जा रहे हैं जहाँ पे ये मामलात हुए हुए थे। सवाल है पहला, अगर गुज्जर नाले की बात कर लें, हम औरंगी नाले की बात कर लें, तो गुज्जर नाले पे कौन सी आबादी आबाद है? आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। नहीं जानती तो कैमरा उठाएं और जाएं वहां पे, पूछें उनसे कौन लोग आबाद हैं। इस चीज को देखना होगा। ये बात करना खुद लिसानियत को भड़काने की मुतरादिफ होती है कि आप जो है यहाँ पे इस इशू को खराब करने की बात है, इस इशू को डाइल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे, हम इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में भी बहुत सारी जगह रेगुलराइज की ना इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का घर भी तो रेगुलराइज हुआ ना, लेकिन यहाँ पर तो वो भी तो घरों से बेघर किया जा रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। तो जो पॉलिसी आप इस्लामाबाद के लिए ले रहे हैं, व्हाई नॉट फॉर कराची, व्हाई नॉट फॉर द इफेक्टिव ऑफ गुजर नाला, व्हाई नॉट फॉर औरंगी नाला, नस्ला टावर। यहाँ बेतहाशा एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जहाँ पे आप, और दूसरी बात कि किसी को बेघर करना खुद जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है इटसेल्फ। हाँ, इश्यूज हैं, बेहंगम तामीरात हुई नहीं है, उसका ऑल्टरनेट ये होना चाहिए, या होता है अमूमन। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, इसी शहर कराची की लियारी एक्सप्रेसवे की तामीर हो रही थी। लगभग 12 से 15 हजार घर जो है वो उसमें उसकी रूट में आ रहे थे। तो क्या किया उस वक्त की हुकूमत ने? उस वक्त की हुकूमत ने उनको मालियाती कंपनसेशन दी, ठीक है, इसके अलावा उनको घर दिया, जगह दी, मकान दिया, ताकि वो रीसेटल हो सके। ये रीसेटल करने की जिम्मेदारी देखिए सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ये उन हुकूमतों की है, ये हुकूमतों की है जो इख्तिदार में है। क्यों नहीं कर रही सिंध हुकूमत? एक एग्जाम्पल मौजूद है, इसी सूबे की एग्जाम्पल मौजूद है, इसी शहर की एग्जाम्पल मौजूद है कि लियारी एक्सप्रेसवे में किसी ने कोई एक पत्थर भी उठा के नहीं मारा। एक इशू आया, मकानात जो है वो मुतासिर हो रहे थे, उनको मुतबादिल मिल चुका था, तो इसलिए वो सुकून में बैठ गए और आज भी वो आबादी आबाद है जो लियारी एक्सप्रेसवे से रीसेटल्ड हुई। उसके उन्होंने एक बोर्ड बना दिया और तमाम चीजें स्मूथली चलने लगी। ये इतनी उजलत जो हो रही है, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये सारी चीजें रीसेटल हो सकती थी। माशाल्लाह हमारे मज़ाफ़ाती एरिया में बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत सारी चीजें जो हुकूमत के पास है, रेवेन्यू की बहुत लाखों एकड़ जमीन मौजूद है। आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, इस हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कराची ऑपरेशन में एमकेएम जो है मुतासरा अफराद के साथ खड़ी तो है, क्या वफाक में मतलब इस हवाले से आपने बात की, मतलब इसके ऊपर कोई गौर कराया गया है कि मतलब उनको किसी किस्म का कोई मुतबादल दिया जाए?
मतलब उसके ऊपर आप लोग इस हवाले से कोई मीटिंग? देखिए, बीइंग अलाई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, हमारी पहले दिन से, और कल एमक्यूएम का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला है, उसमें भी ये बात कही गई थी। ये बात हमने प्राइम मिनिस्टर को कही है कि आप जो है वो जो ये पिटीशन चल रही है जिसपे सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर रहा है, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इंटरवीनर बने। ठीक है, ये इशू बहुत सीरियस इशू है, यहाँ हज़ारों नहीं लाखों ख़ानदान मुतासर हो रहे हैं इस कराची ये जो इंक्रोचमेंट की ड्राइव, एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव चल रही है उसमें हज़ारों लाखों ख़ानदान मुतासर हो रहे हैं। इनका प्रॉपर कंपनसेशन का प्रोसीजर हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारी है, और वो इस जिम्मेदारी से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सामने रख के कि हम नहीं कर सकते। कंपनसेशन को करने से आपको कौन रोक रहा है? आप अगर इंक्रोचमेंट है वहां पे उसको रिमूव कर रहे हैं ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो फिर यहाँ तो बेसिक ह्यूमन राइट हमारे, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मौजूद है कि देखिए आप किसी को बेघर कर रहे हैं। ये जो पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध हुकूमत यहाँ मौजूद है और रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती है ना, तो देना, कंपनसेट करे ना, क्यों नहीं कर रही है? हजारों अरब रुपए का बजट है, पिछले साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा का, इस दफा 1470 अरब रुपए से ज्यादा का है। ये सारे पैसे इन्होंने सिर्फ करप्शन ही करनी है या लोगों को रिलीफ देना भी है या नहीं देना है उनको? तो ये एक सवाल है जो फेडरेशन है, जो रियासत है, जो रियासती इदारे हैं, उनको भी ये बात देखनी होगी कि इनकी नीयतों में जो है वो फतूर मौजूद है। ये मुतासिब हुकूमत है सूबा सिंध की जो मुसल्लत है शहरी सिंध के ऊपर, और ये इनको किसी भी किस्म का शहरी सिंध की आवाम को रिलीफ देने से बिल्कुल भी इनकी किताब में ही नहीं है। ये इस चीज को देखना होगा। बिल्कुल ठीक है अली साहब, एसबीसीए एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। इनके जो करप्ट अफसरान है उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? वेल, बड़ा आसान सा जवाब है, हुकूमत करे कार्रवाई। हु इज स्टॉपिंग देम? देखिए, हुकूमत के तो अभी आपको पता है ना, अभी हमने बात की तो बोले उनकी कहीं ना थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास आए थे ना, उन्हीं के तो नुमाइंदे बैठे हुए थे। देखें, बात इतनी सी है कि चीजें हमें देखनी होगी। पहले तो ये इन्होंने केबीसीए को इन्होंने जो है वो कब्जा करने के लिए, मैं तो कब्जे का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, कब्जा करने के लिए इन्होंने एसबीसीए कर दिया। कराची का जो शहर के शहरी इदारा है, जो बिल्डिंग का जो प्लान है उसको अप्रूव करता है, दीगर चीजें करता है, इन्होंने उसके ऊपर भी अपनी फौज मुसल्लत करने के लिए, अपने लोग मुसल्लत करने के लिए इसका पहले नाम तब्दील किया। अच्छा ठीक है जी, नाम तब्दील कर लिया। अगर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध की, जिसको आपने कराची को सिंध कर दिया है, ये कहाँ एग्जीक्यूट कर रही है सूबे में कराची के अलावा? जरा मुझे ये बता दिया जाए। पहला सवाल, ये कर रही क्या है? यहाँ पर बेहंगम कंस्ट्रक्शन तो हुई भी है ना इस शहर में, बुरी तरह, ठीक है ना। 40-40 गज पे उन्होंने 6-6 मंजिला इमारत बनाई हुई है लोगों ने। अच्छा, किस तरह बनाई हुई है? वो बिल्डर्स ने बनाई हुई है, किन के साथ मिलकर बनाई हुई है? एसबीसीए के जो अफसरान है, करप्ट अफसरान है। आप यकीन कीजिए, इस शहर का कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहाँ पे मकामी अफसरान तैनात हुए हों, उनका स्टेक नहीं है इस शहर के साथ। जब किसी का स्टेक नहीं होगा इस शहर के साथ तो इस शहर की फिक्र नहीं होगी उसको। जब फिक्र नहीं होगी तो उसके पास एक ही टेंशन है, एक ही उसको काम है कि आओ, पैसे बनाओ और भाग जाओ, कहीं और पोस्टिंग ले लो, किसी और इदारे में चले जाओ। ये पूरा गेम जो है इस शहर को पे काबिज होने के लिए ब्यूरोक्रेसी में, आप मुझे बताइए ना, कहाँ है जो मकामी अफसरान है, वो कहाँ मौजूद है? आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट उर्दू स्पीकिंग पीपल। भैया एक बहुत बड़ी पश्तून आबादी भी है, यहाँ बलोच आबादी भी है, यहाँ कश्मीरी रहते हैं, यहाँ हजारेवाल रहते हैं, यहाँ गिलगिती रहते हैं, यहाँ बल्ती रहते हैं। ये गुलदस्ता है, यहाँ पे तमाम कौमियतें रहती हैं, आज से नहीं रह रही हैं, 30-30, 35-35 सालों से रह रही हैं। मगर आप जब ब्यूरोक्रेसी की तरफ नजर दौड़ाते हो तो आप देखते हो कि एक मखसूस तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिनका इस शहर में, आई रिपीट, के इस शहर में इनका कोई स्टेक नहीं है, वो यहाँ पे विराजमान है और उनका सिर्फ एक मकसद है कि आओ, पैसे कमाओ, लुटो और फुटो। सही, ये उनकी पॉलिसी। लेकिन जिनका रोटी कपड़ा एक मकान जो इनका मंशूर था, तो वो मंशूर पे तो वो काम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट कि आवाम को देखना होगा, जो मुक्तदर हल्के उनको देखना होगा कि क्या उनकी पॉलिसी है, क्या वो अमल दरामद कर रहे हैं इस शहर के साथ। इस शहर का नुआ पढ़ने बैठेंगे तो घंटों गुजर जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है कि निज़ाम के खिलाफ होने वाले एहतजाज एमकेएम पाकिस्तान जो है
मंसूख करती जा रही है, तो इसकी क्या वजह है? आप निज़ाम के खिलाफ होने वाले जो एहतजाज है। देखिए, हमारा पहले लास्ट मंथ हमने जो है वो एक डेट दी थी, उस पे हमने उसको जो है वो पोस्टपोन किया था उस प्रोटेस्ट को। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बजट उजलत में जो सिंध हुकूमत ने बजट पास किया, तो उसके बाद जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तमाम एमपीएस, तो हमने उसको बिल्कुल बावर कराया। 3 तारीख को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कराची शहर की आवाम प्रोटेस्ट कर रही है इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस मुतासिब करप्ट निकम्मी नाकारा हुकूमत के ख़िलाफ़। एक प्रोटेस्ट हमने कराची के नुमाइंदे होने की हैसियत से सूबे सिंध की असम्बली में किया, पूरे बजट सेशन में किया, और किस उजलत में उन्होंने बजट पास किया वो भी दुनिया ने देखा। इस एहतजाज को हम असम्बलियों से निकल के अब रोड्स पे ला रहे हैं। अच्छा, हम 3 तारीख को जो है वो एक रैली की सूरत में सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी रैली निकाल रहे हैं, उसमें इंगेज कर रहे हैं आवाम को। पहले हमने असम्बली के फ्लोर पे बात की, नहीं सुनवाई हुई। आज 13 साल गुजर चुके हैं। इस शहरी सिंध के साथ जो सलूक रवा रखा हुआ है, अब मजीद नहीं चल सकता। ये शहर इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह ये चला रहे हैं। आप इसे एक कॉलोनी ट्रीट कर रहे हैं। कराची शहर और कराची के शहरी कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस पॉलिसी को। आपने इंटीरियर को वाइप आउट कर दिया है, आपने वहाँ के वडेरे खरीद लिए, उन्होंने उनको अपनी जमातों में अकोमोडेट कर दिया। जो अस्करी विंग है पीपल्स पार्टी का, जिसे हम सिंधी कॉम्परस कहते हैं, उनको भी मैनेज किया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ये पॉलिसी कराची में नहीं चल सकती, ये कराची में नहीं चलेगी। कराची ने देखिए बड़े बैड पैचेस देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-8 सालों से जो है वो सुकून है। इस सुकून को अगर गारत करने के लिए कोई भी जो है वो लिसानी रंग दे के यहाँ पे साजिशें भड़काएगा, कराची के शहरी उसको नाकाम करेंगे, एमक्यूएम उसको नाकाम करेगी। तो आप लोगों की क्या ऐसी पॉलिसीज है जो उन पॉलिसीज पे आप काम करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं? देखिए, इस शहर के, ये शहर जो है वो एक अनोखा शहर है कराची में और पाकिस्तान में। मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अपने मुल्क को जो है, अगर मैं कहूँ नेशनल एक्सचेकर जिसे कहते हैं, उस नेशनल एक्सचेकर में जो है वो लगभग 60 से 70% कमा के ये शहर दे रहा है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को। अगर मैं सूबे की बात करूं तो 95% जो इनका बजट बनता है, जिसे ये खा जाते हैं बैठ के, उस बजट का 95% जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इस शहर से हो रही है। बिल्कुल। व्हाट दे आर गिविंग इन रिटर्न, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। 18वीं तरमीम के बाद, सन 2010 के बाद वफाक का काम नहीं है कि बैठ के सीवरेज के मसाइल हल करे, वफाक का काम नहीं है कि पानी के मसाइल हल करे, बट बीइंग एन इत्तेहादी हमने ये काम किया कि K4 में हमने बावर कराया कि K4 कराची की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है इस बात को समझा, इसकी हसासियत को समझा। आज फेडरल गवर्नमेंट उसको कैरी कर रही है K4 को। जिम्मेदारी बनती थी सूबाई हुकूमत की। तो जो अपने हमारे तई जो एफर्ट्स हो सकते हैं, जितना हम फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं कराची शहर की बेहतरी के लिए, वी आर डूइंग इट, वी आर ऑन इट। बट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, विच दे आर नॉट डूइंग सिंस 13 ईयर्स। तो ये देखना पड़ेगा मुक्तदर हलकों को भी, रियासत को भी, रियासती इदारों को भी, कि ये इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह कराची शहर को चलाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी का पेश करदा बजट एमक्यूएम तस्लीम क्यों नहीं करे? मैंने आपको बताया ना कि पिछले 13 सालों से ये शहरी इलाकों से टैक्स कलेक्शन करते हैं और सारा बजट खप जाता है देही सिंध में। बहुत सारी स्कीमें, मैं अभी अगर ये डिस्कशन होती तो मैं, सिंध में ऐसी उन्होंने कौन सी काम कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, जब देही सिंध में एलोकेशन होती है, मैं आपको ये बता एलेबोरेट कर रहा हूँ कि जब आप दो बातें होती है ना, एक तो आप बजट मख्तस करना, ये बजट मख्तस करते हैं देही सिंध में, और जब देही सिंध में बजट मख्तस करते हैं तो वहां पे काम नहीं होता, वहां पे भी तरक्की नहीं होती, वहां पे भी पेरिस नहीं बना हुआ है, वो खा जाते हैं सारा। लाइनिंग ऑफ कैनाल की एक स्कीम है, 13 सालों से चल रही है, अरबों रुपए की स्कीम है, और उसको लगभग हर साल जो है वो एलोकेट किए जाते हैं, पैसे रिलीज होते हैं और खा जाते हैं। शहरी सिंध का मसला ये है कि ये एलोकेट करने को रेडी नहीं है। तालीम का क्या शोबा यहाँ पे नहीं पता आपको कि सरकारी स्कूलों में भैंसें बन रही हैं, ये वडेरों की औताक बना हुआ है सरकारी स्कूल। इस शहर के लिए उन्होंने 2 स्कूल की स्कीम रखी है। इस सूबा सिंध की हुकूमत ने 2 स्कूलों की स्कीम रखी है, एक सईद गनी साहब के हल्के में और एक मलीर में, मलीर मजाफात में, जहां उनकी आबादी है, जहां उनकी अक्सरियत है। तो इट शोज कि उनकी इंटेंशन नहीं है काम करने की। देखिए पिछले 1 सालों से लगभग लोकल गवर्नमेंट तो नहीं है ना, बल्दियात तो नहीं है ना, मेयर तो नहीं है ना इस शहर का, ये क्यों नहीं कराची को डिलीवर कर रहे हैं? पहले ये
एक हीला बहाना पेश करते थे कि देखिए हमने तो मेयर को नाले साफ करने का इख्तियार दे दिया, मेयर नाले साफ नहीं कर रहा है। ये पॉइंट होता था ना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती थी उस वक्त भी। आज कौन रुकावट बना हुआ है नाले साफ करने में? करें ना नाले साफ, लेकिन अभी उसके तो लिए भी नाले भी एनडीए में आ सफाई हो गया रही है, है, सब चीजें काम उसके चल लिए रहा है भी अभी। एनडीए में आ गया है। इस शहर कराची के नाले एनडीए में साफ कर रहा है। एनडीए का काम था ये काम था लोकल गवर्नमेंट का, ये काम था सूबाई हुकूमत का। उन्होंने नहीं किया तो जाके उतरे। हमने उनको कन्विंस किया है कि भाई ये लोग काम नहीं करेंगे, बराए मेहरबानी आप काम करें। पिछले साल क्या हुआ इस शहर में बारिशों के साथ, आपने नहीं देखा? बहुत मतलब यहाँ सैलाब का मंजर पेश कर रहा Exactly. था। तो उस चीज से बचने के लिए आज एनडीए में गुज्जर नाले पे काम कर रही है, एनडीए में औरंगी नाले पे काम कर रही है, एनडीए में सईद गनी साहब जो पिछले बल्दियात के मिनिस्टर थे, अब वजीर तालीम है, उनके हलके में भी एनडीए में काम कर रही है। इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो काम एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को करने चाहिए, और मैं तो कहता हूँ सूबाई हुकूमत का भी काम नहीं है, ये एक थर्ड टीयर गवर्नमेंट का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है, इलाकाई मेयर का काम है, जो शहर का मेयर होता है उसका काम है, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन का काम है कि ये सारे जो बेसिक यूटिलिटीज ऑफ लाइफ है, सिवरेज है, पानी है, कचरा है, उन पे काम करे, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, अली खुर्शीदी साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? वेल पैगाम अगर मैं सियासी बात करूं तो जिस अंदाज के साथ शहरी सिंध का मुकदमा एमके पाकिस्तान लड़ रही है, आवाम से भी ये गुजारिश होगी कि एक तो 3 तारीख को हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इस मुतासिब करप्ट नाकारा निकम्मी हुकूमत के खिलाफ, कि ये इस अंदाज से अगर कैरी करेंगे तो शहर इस तरह नहीं चल सकता। तो मेरी गुजारिश होगी शहर कराची की आवाम से कि वो इस प्रोटेस्ट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, हमारी उस आवाज़ से आवाज़ मिलाएं कि जिसमें हम शहरी सिंध के साथ और बिलखुसूस शहर कराची के साथ, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, नेशनल एक्सचेकर में 70%, प्रोविंशियल एक्सचेकर में 95% पे कर रहे हैं। हम लोग क्या टैक्स देने के लिए बैठे हुए हैं सिर्फ? हमें क्या यहाँ पे सहूलियात नहीं मिलेंगी? तो इस चीज़ को बावर कराने के लिए हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और 3 तारीख को प्रोटेस्ट में एमकेएम पाकिस्तान का साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद, एमकेएम पाकिस्तान के एमपी हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करती हूँ हमारी नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। अपने फीडबैक के ज़रिए अपना जो है आप लोग इज़हार ख्याल किया करें, आप लोग बताया करें कि नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग किस हवाले से करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त। मुझे मेरी पूरी टीम, हमारे आने वाले मेहमानों को अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।